छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पंच के 2075 पदों के लिए 20 जनवरी को वोटिंग होगी और इसी दिन मतगणना भी की जाएगी। चुनाव वाले क्षेत्रों में आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है। 28 जिलों के 1576 ग्राम पंचायतों के 30 जिला पंचायत सदस्य, 30 जनपद सदस्य, 235 सरपंच पद और 1807 पंच पदों के लिए चुनाव होगा। 28 दिसंबर से 3 दिसंबर तक नामांकन होंगे। 6 तारीख को नाम वापसी और 20 जनवरी को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन मतगणना भी की जाएगी। वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए होगी, जिसमें नोटा का ऑप्शन लोगों को नहीं मिलेगा। 22 जनवरी को जनपद और ग्राम पंचायत निर्वाचित सदस्यों की घोषणा होगी और 24 जनवरी को निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों की घोषणा की जाएगी। $18,57,000, इसमें 9,27,000 पुरुष मतदाता हैं और 9,29,000 महिला मतदाता हैं। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे के बाद में यथासंभव मतगणना मतदान केंद्र पर ही संपन्न कराई जाती है। ये सभी निर्वाचन मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से संपादित होंगे। विभिन्न जिलों में 30 जनपद पंचायत के सदस्य उनके पद रिक्त हैं। 235 सरपंचों के पद रिक्त हैं। 1807 इतने पंचों के पद रिक्त हैं। इस प्रकार से चारों जो पंचायतों के जो 4 पद होते हैं, पंच, सरपंच, सदस्य जनपद, सदस्य जिला पंचायत, इन सभी के पद रिक्त हैं और सभी में चुनाव कराया जा रहा है। इस निर्वाचन में $18,57,235 मतदाता भाग लेंगे। 18,57,235 मतदाताओं की संख्या उससे अधिक है, क्योंकि हम आपको रिक्तियां बताएंगे, रिक्तियां भी अधिक हैं। जिन क्षेत्रों में निर्वाचन होना है, यथा जैसे पंच के क्षेत्र में, वार्ड में, सरपंच में, पूरे ग्राम पंचायत में, जनपद में उस क्षेत्र में, जिला पंचायत में उस क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में आज से ही कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील की जाती है। इस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन सभी को करना है। शासन के विभाग हों या आम लोग हों, सभी के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है। तृप्ति इस वक्त जी मीडिया संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तृप्ति, कल ही निकाय के नतीजे आए हैं और अब छत्तीसगढ़ फिर तैयार। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बारी। निशान तो नहीं बटेंगे, हां इतना जरूर है कि समर्थित प्रत्याशियों को जिताने की होड़ नजर आएगी। अब जाहिर तौर पर आसिफ, निशान बटेंगे लेकिन वो गैर दलीय होंगे। गैर दलीय चुनाव होगा। राजनीतिक दलों का इसमें कोई खासा महत्व नहीं रहने वाला है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इन मायनों में खास है कि जहां भी निर्वाचन होना है वो पुनः निर्वाचन, उपनिर्वाचन हो रहे हैं और जो नई जगह है जिसमें कोंडागांव जिले का 5 ग्राम पंचायत शामिल है और बैकुंठपुर के 3 ग्राम पंचायत शामिल है, जहां आम चुनाव होने हैं। इस चुनाव में लगभग 18 लाख से ज्यादा मतदाता, 18,57,235 मतदाता हिस्सा लेंगे। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक 20 जनवरी को मतदान होना है, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक नामांकन किया जाएगा। साक्षर होना एकदम जरूरी है। जो अधिनियम बनाया गया, जो अमेंडमेंट किया गया, उसके अनुसार जो भी अब जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे या सरपंच या पंच के चुनाव लड़ेंगे, उन्हें साक्षर होना बहुत जरूरी है, ये अधिनियम में कहा गया है। साथ ही तैयारी निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से अपनी तरफ से कर रहा है। आज ही जिन जिन क्षेत्रों में आचार संहिता लगी है वहां पे पूरी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आज से लेकर अगले 1 महीने तक, यानी कि 24 जनवरी तक, 24 जनवरी को ही जिला पंचायत सदस्य जो हैं 3, उनकी घोषणा की जाएगी निर्वाचन के बाद में। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 जिला पंचायत सदस्य चुने जाने हैं, 30 जनपद सदस्य, 235 सरपंच पद और 1807 पंच पद के लिए चुनाव होने हैं। ये चुनाव अपने आप में खास है। निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी है। 20 जनवरी को मतदान होना है। साथ ही 20 जनवरी को ही मतदान केंद्रों में निर्वाचित लोगों की घोषणा कर दी जाएगी। तृप्ति, जिस तरह से निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली,
ज्यादातर वार्ड पर भी कांग्रेस को जीत मिली, उसके फौरन बाद हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर इन चुनावों का क्या असर पड़ेगा और विपक्ष को इस पर कोई आपत्ति तो नहीं अभी? तृप्ति, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक, देखिए ये कल ही निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं। कल 23 तारीख थी और 23 तारीख में कल निकाय पंचायतें तो सारी कांग्रेस के हाथों में गई। पालिका और निगम पर भी कांग्रेस का कब्जा रहा। हालांकि बीजेपी वार्डों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही और करीब करीब ये ठीक वैसे ही नतीजे हैं जैसे 2019 में आए थे। वार्ड कांग्रेस के पास ज्यादा थे, लेकिन ज्यादातर निगमों में कांग्रेस बाजी मारने में कामयाब हुई थी। 10 के 10 निगम कांग्रेस ने कब्जाए थे। हाँ, एक कोरबा ऐसा जरूर निगम था जहां बीजेपी के वार्ड मेंबर ज्यादा थे, उसके बावजूद कांग्रेस का महापौर वहां बैठा। नहीं तो अंबिकापुर और चिरमिरी और बाकी जगहों पर तो कांग्रेस को क्लियर मैंडेट था और बाकी की जो 6 निगम थे वहां कांग्रेस की ज्यादा सीटें थी। नतीजा महापौर बना। तृप्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तृप्ति, मेरा सवाल यह था, एक दिन पहले ही निकाय के नतीजे आए हैं और कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिली है। पंचायत तो पूरा साफ ही कर दिया, निगम और पालिकाओं में भी अच्छी खासी बढ़त मिली है। सीधा सवाल यह है कि कांग्रेस के लिहाज से निकाय बहुत अच्छा रहा है और फौरन बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस को कितना इसका फायदा होगा? चूंकि हमने पिछले दिनों देखा आसिफ की पंच सरपंच सम्मेलन भी कांग्रेस ने बड़े स्तर पर किया था, जहां सरपंचों को बड़ी राहत भी दी गई थी कि वो अपने कोष से ज्यादा खर्च कर सकते हैं गांव के विकास के लिए। ऐसे में अभी जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं वो इन मायनों में खास है। कहा जाता है कि सत्ता जिसके प्रभाव भी उसका ही होता है, जो नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिला। लेकिन नीतियों की जीत कांग्रेस ने बताया है। बीजेपी को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, कहा गया है। लेकिन पंचायत चुनाव को देखें तो ये गैर दलीय चुनाव है, प्रभाव थोड़ा बहुत रहता ही है। जो गांव में हम देखते हैं, जो जनपद या जिला पंचायत में हम देखते हैं, वो जाहिर तौर पर रहता है। लेकिन गैर दलीय चुनाव के लिहाज से ये अपने आप में एक खास चुनाव है, जहां 2070 पदों पर चुनाव होने हैं, जिनमें 30 जनपद सदस्य हैं, 3 जिला पंचायत सदस्य हैं और 1807 पंच पद के लिए हैं। 28 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, 3 जनवरी तक चलेगी। 20 जनवरी को मतदान होना है और 20 जनवरी को ही मतदान केंद्रों में निर्वाचन के बाद घोषणा भी कर दी जाएगी परिणाम की, जिसके बाद 22 से 24 तारीख के बीच में सभी को प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे। ये चुनाव संपन्न किया जाएगा। इसमें बैलेट पेपर का उपयोग होना है, नोटा का प्रयोग इस पंचायत चुनाव में नहीं होगा, ये ऐलान किया। तो निर्वाचन आयोग के लिहाज से जो 15 निकायों के चुनाव की तैयारी पिछले महीने निर्वाचन आयोग ने की थी और संपन्न कराया चुनाव, अब फिर से निर्वाचन आयोग एक और चुनाव की तरफ जुट गया है। आचार संहिता उन क्षेत्रों में लग गई है जहां चुनाव होने हैं। बहुत धन्यवाद आपका तृप्ति इस तमाम जानकारी के लिए। तृप्ति जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।